लालू के गढ़ में बागेश्वर सरकार, 25 में किसकी बहार? आठ मार्च को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। तेजस्वी के किले राघोपुर में क्यों मचा हाहाकार? बिहार में चुनाव बाद हिंदू वोट का रिमोट किधर बा? बिहार में चुनाव से 8 महीने पहले हिंदू वोटर का मूड क्या है? हिंदू 25 में किसकी सरकार बनाएंगे? इसका पहला सैंपल गोपालगंज के इस पंडाल में बाबा के फर्स्ट शो में देख लीजिए। बाबा बागेश्वर के ऐसे शो पूरे 5 दिन चलेंगे, जिसमें एक दिन 8 मार्च को दिव्य दरबार भी सजेगा। बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए पहले दिन पंडाल हाउसफुल है। महिलाओं के जत्थे जिले जिले से गोपालगंज पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में हर दिन 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। 5 दिन में करीब 8 से 10 लाख लोग बाबा बागेश्वर के दरबार में आने वाले हैं। इससे बिहार के चुनाव में क्या बदल जाएगा? बाबा बागेश्वर जब कथा सुनाते हैं तो बीच बीच में हिंदू वोट का रिमोट भी दबाते चलते हैं। इसका भक्तों पर मैजिकल इंपैक्ट होता है। ये लोग कथा सुनने के बाद जब अपने शहर, कस्बे, गांव वापस जाते हैं तो वहां तक बाबा बागेश्वर का संदेश ले जाते हैं। वो संदेश क्या है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जात पात का भेद मिटाना, समाज में ऊंच नीच की दीवार तोड़ना, अगड़े पिछड़े दलित सबके बीच हिंदू एकता कायम करना, हिंदुओं को जाति में बंटने से रोकना। हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः बिहार की धरती पर भगवान की कथा कहने का सौभाग्य है। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही रहेगी। ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा को रोक लो। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हिंदू जब एक होता है तो चुनाव में उसका असर कैसा होता है? इसका नतीजा महाराष्ट्र में दिख चुका है, जहां बाबा बागेश्वर ने चुनाव के समय कई यात्राएं और कथाएं की थी। वहां तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों का बोरिया बिस्तर बन गया, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने कथा सुनाकर हिंदुओं को एकजुट कर दिया। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आ गई। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने को हम घेरेंगे, हम मारेंगे, ठटरी के करे नकटा मूसरचंद हलवाना। अरे घेरेंगे, मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश
बिहार में बाबा अपनी कथा का पहला राउंड गोपालगंज से शुरू कर रहे हैं। लालू यहीं पैदा हुए और मुस्लिम यादव समीकरण साधकर बिहार में 15 साल राज किए। अब तेजस्वी को राजा बनाने की तैयारी में है। गोपालगंज से बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की जो तरंगे पैदा करेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड गोपालगंज के अलावा सिवान, सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण तक असर दिखाएगा। 5 दिन में बाबा बागेश्वर जो कथा सुनाएंगे, वहां से हिंदू राष्ट्र की पर्ची इन जिलों में हर सनातनी के घर तक पहुंच जाएगी। सनातन की पर्ची जिस हिंदू के जेब में होगी, वो जब 8 महीने बाद बटन दबाएगा तो उसे बाबा बागेश्वर का संदेश जरूर याद आएगा। चुनाव में इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को होगा और लालू तेजस्वी को घाटा। अपनी निजी पार्टी है बजरंग दल, अपनी तो खुद की पार्टी है। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए नहीं। बहुत लोगों को पीड़ा हुई, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पर बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता है, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगा दिया। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है, जो हम आप लोगों को बताना चाहें। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहा जाएगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली की 8 सीटों में लालू का महागठबंधन 4 और एनडीए 4 सीटें जीता था। पटना की 14 सीटों में महागठबंधन 9 और एनडीए 5 सीट जीता था। भोजपुर की 7 सीटों में महागठबंधन 5 और एनडीए 2 सीट जीता था। बक्सर की 4 सीटों में महागठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था। एनडीए कोई सीट नहीं जीत पाया था। सारण की 10 सीटों में महागठबंधन 7 और एनडीए 3 सीट जीता था। सिवान की 8 सीटों में महागठबंधन 6 और एनडीए सिर्फ 2 सीट जीत पाया था। गोपालगंज की 6 सीटों में महागठबंधन 2 और एनडीए 4 सीट जीत पाया था। बाबा बागेश्वर जहां कथा सुना रहे हैं, वहां के वोट कैचमेंट एरिया वाले 7 जिलों की 57 विधानसभा सीटों में 37 सीट महागठबंधन के खाते में गई थी। एनडीए सिर्फ 20 सीट जीत पाया था। बाबा बागेश्वर हिंदू वोट को एकजुट कर लालू तेजस्वी को उनके गढ़ में ही मुश्किल में डाल सकते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की व्यवस्था है, तो जो भी हमारी बात को सुन ले या बिहार आने से जिनको कष्ट है, पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाए, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है? जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। बाबा बागेश्वर के दरबार में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है, जो 25 के चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभाएंगी। बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 80 लाख हैं, जिनमें महिला वोटर 3 करोड़ 72 लाख हैं। 2020 में बिहार की 41% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया था। महागठबंधन को सिर्फ 31% महिलाओं का सपोर्ट मिला था। महिलाएं इस बार के चुनाव में क्या करेंगी, इसका सैंपल यहां देख लीजिए। लोग
कहाँ से पहुंची हैं, ये कहाँ से आई हैं? यही पास में विजयपुर से बाबा के दर्शन करने। पहली बार आप उनको सुने? हाँ, पहली बार। क्या सुना उनके बारे में? अभी तक उन लोग के बारे में बहुत कुछ सुना है, सबकी बहुत मदद करते हैं। बाबा बागेश्वर जो हैं वो सबके लिए सोचते हैं, सारे गरीब बच्चियों के लिए सोचते हैं। भोरे से आए हैं क्यों आई यहाँ पे? बाबा के दर्शन के लिए, कथा सुनने के लिए। हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। पहले सुना है उनको कभी? हाँ, वो पटना नौबतपुर में। वहाँ भी आप गए? हाँ, बनारस भी गई थी और बागेश्वर धाम 2 बार गई थी। हाँ, कितनी बार पहले सुन चुकी हैं? बाबा क्या अच्छा लगता है? बहुत कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, बात भी अच्छा लगता है और कथा भी अच्छा लगता है। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम भागलपुर से आए हैं। भागलपुर कोतवाली चौक से। नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अकेले आ गई यहाँ? हाँ, नहीं, मन हो गया था मेरा खूब आने का, हम गाड़ी में बैठ गई। हाँ, छोटा लड़का को बोल के और किसी को नहीं बोली। पहले सुना है कई बाबा? साहब, हाँ, पटना गई थी, ऑफिस आ गई, भीड़ हो गया था ना, तो नहीं, भीड़ को तो घबरा के आ गई। इसलिए इस बार सबसे आगे जगह ले लिया है पहले आप। हाँ। और बाबा जी की इतनी कृपा है, इतनी कि जहाँ उनकी भागवत होती तो चले जाते हैं आदमी। बाबा बागेश्वर जिस 700 वर्ष पुराने राम जानकी मठ में कथा सुना रहे हैं, उसमें राम के वोट और बाबा के वोट दोनों को जोड़ने की अपार क्षमता है। वो कैसे, ये भी समझ लीजिए। भगवान राम जब विवाह के लिए गए थे और विवाह के बाद वहां से मां जानकी के साथ लौटे थे, तब इसी मठ में उन्होंने विश्राम किया था। 60 एकड़ में फैले इस मठ की बिहार में 52 शाखाएं हैं। प्रदेश और देश से करीब 2000 साधु संत यहां बाबा बागेश्वर से हनुमत कथा सुनने पहुंचे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि राम जानकी मठ से बाबा बागेश्वर लालू के गढ़ में कितना वोट शिफ्ट करा सकते हैं और लालू के गढ़ में महागठबंधन का खेल बिगाड़कर एनडीए की बड़ी जीत तय कर सकते हैं। जो हिंदू है, जो सनातनी है, वह धर्म, सनातन और हिंदुत्व की ही बात करता है। इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है और क्या होगा, इस पे हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन स्वाभाविक बात है कि उनके आने से इस क्षेत्र में धर्मांतरण, कुरीतियाँ, कुप्रभाव, छुआछूत, भेदभाव, इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। हिंदुत्व में जागृति होगी। राजनीति धर्म आधारित होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं देखना चाहिए, जो हमारा अपना मत है। भगवान राम जब ब्याह करने के लिए जनकपुर जा रहे थे, तो जाने और आने के मार्ग में ये स्थान पड़ा है और यहाँ उन्होंने निवास किया है। ठाकुर जी के वार्षिकोत्सव में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों की भीड़ होती है। इस बार चूँकि स्वयं बागेश्वर सरकार का आगमन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये संख्या डबल और दोगुनी से तिगुनी हो सकती है। बाबा बागेश्वर के गोपालगंज आने से लालू खेमा इसीलिए बेचैन है। बाबा बागेश्वर को वैशाली जिले के जुड़ावनपुर में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है, लेकिन हालात ऐसे बनाए गए कि बाबा को अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा। गोपालगंज, जहां बाबा बागेश्वर कथा सुना रहे हैं, वहां से वैशाली के जुड़ावनपुर की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। वर्तमान समय में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा। हमको इस उत्सव में आना था, परंतु प्रशासनिक कुछ कारण और कुछ व्यवस्थाओं के कारण और कुछ अत्यधिक व्यवधानों के कारण हमारा पहुंचना नहीं हो पा रहा। इसलिए हम आपको बहुत बहुत क्षमा मांग रहे हैं और हम जल्दी ही आपके यहाँ पर आएंगे। आप सब अपना ख्याल रखो, हम जल्दी आपके पास आएंगे और आप सबके साथ मिलकर के उत्सव मनाएंगे। अभी इस उत्सव को आप लोग पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपन्न करवाओ, यही हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं। और हम जुड़ावनपुर आएंगे पक्का। अब कब आएंगे ये हम बाद में फिर आपको बता देंगे, जब भी आएंगे। जुड़ावनपुर वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। राघोपुर बिहार की वीवीआईपी सीट मानी जाती है। लालू यादव यहां से चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। राबड़ी देवी यहां से 4 चुनाव जीती और 2 बार मुख्यमंत्री बनी। तेजस्वी यादव यहां 2 बार चुनाव जीते और डिप्टी सीएम बने।